इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना भी नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई को वह कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि हम नहाते तो हर रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रही, मैं भीतर की सफाई की बात कर रही हूँ, पेट की सफाई की बात कर रही हूँ। वाघभट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियाँ पेट से पैदा होती हैं। चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उस पेट को साफ कैसे करना है। आप में से आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और यह भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ वहीं रह जाती है। और जैसे ही वह दवाई लेना छोड़ते हैं तो दर्द फिर से उन्हें परेशान करने लग जाता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे, वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लीवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस, मछली या नॉनवेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। और जो हम खाते हैं वह किस तरह हमारे शरीर में गंदगी के रूप में जमा हो जाता है, यह बड़े ध्यान से समझना। यह समझोगे तभी यह समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आपको आसान तरीके से एक उदाहरण के तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है, और जब कीचड़ में से गाड़ी होकर निकलेगी तो उसके टायर पे भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वह कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से गाड़ी सड़क पर चलने लगेगी तो हो सकता है उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन वह कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वह ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। आप किसी चीज से साफ करेंगे तो भी वह ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर लेयर्स बनी होती है, उसमें एक स्पेस बना होता है, उसमें एक जगह बनी होती है, उसमें मिट्टी घुसी रहती है, कीचड़ उसमें फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर वह ऊपर से साफ होता है। टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको उस पर तेज प्रेशर से पानी डालना होगा, तभी उससे वह मिट्टी बाहर निकलेगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो मिट्टी सालों सालों तक उसमें घुसी रहती है और टायर ऐसे ही चलता रहता है। उसी तरह हम जब खाना खाते हैं, पहले तो खाना हमारे मुंह में आता है, फिर हम उसे चबाते हैं, फिर वह पेट में पहुंचता है, जहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होती है उसे खींच लेती है। उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहाँ से वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, तो इससे पहले कि वह खाना पच पाता, हमारे इंटेस्टाइन उसमें से न्यूट्रिशंस निकाल पाते, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वह भी तो जाएगा। अब जो खाना हमने यह खाया है वह भी उसी रास्ते से वहाँ पर पहुँचेगा। जो खाना पहले से हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ है, उस पर प्रेशर बनेगा। किसका? जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है। तो ये खाना उसको धक्का मारेगा और वो पुराना खाना बिना पूरी तरह से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये हाफ डाइजेस्टेड खाना बिना पूरी तरह से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो यह पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छुड़ जाते हैं, और यह बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन से, यानी कि हमारी पेट की इनर वॉल्स होती हैं, उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वह कीचड़ उस टायर पर चिपक गया था। अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी होती है। जब वह खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों तक उन्हें पहुंचाती है, तो न्यूट्रिशंस के साथ यह बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन से चिपके हुए थे, यह भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब यह बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब यह लीवर में पहुंचेगा
होगा तो वहाँ पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब यह दिल के पास पहुँचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे, और जब यह दिमाग तक पहुँचेगा तो यह दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा, और इसी प्रकार जिस भी जगह यह पहुँचेगा तो उसी जगह प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन में वह बैक्टीरिया जमा न होने पाए। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे पहले घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करना है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहाँ से पूरी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला, सबसे आसान तरीका है व्रत करना, फास्ट करना। फास्ट करना चालू करें। फास्ट करने से ही हमारा पेट खाली होगा। जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। फास्ट करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वह फास्टिंग करे, हफ्ते में किसी दिन कर ले या महीने में कर ले। और फास्टिंग करे तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाए, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को यह कठिन लगता है कि वह भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, खिचड़ी खाना। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट तो खाली ही रहेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वह इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, सप्लाई चाहिए। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वह क्या देगा। तो जो बैक्टीरिया आज इंटेस्टाइन में पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वह इंटेस्टाइन, वह इनर वॉल्स साफ हो जाती है, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वह बैक्टीरियाज हमारे खून में मौजूद है, और अपने खून में से बैक्टीरियाज को निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून साफ होता चला जाएगा। जो हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हैं। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस जाना, फिर से आकर उसी तरह से लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है कि वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है। तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता, और वह अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है कि किस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करे। टाइम तो मिलता ही नहीं, कैसे अपना ख्याल रखा जाए। तो दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं कि अगर तुम ध्यान से सोचोगे और दिमाग लगाओगे तो इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह बिजी रहता है, उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज करे। उस देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है कि वह एक्सरसाइज करे, इसीलिए वह अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो, इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहाँ पर वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वरना तो ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगहों पे कुछ दूर जाने के लिए वहाँ तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे थाइज में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, जिससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, और इसके साथ पोल्यूशन भी नहीं होता। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर डांस कर लो या रनिंग कर लो, जिस तरीके से भी हो अपने शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं वह क्लियर हो जाए। खाने के लिए उन पर कोई रोग ना लग जाए, उन पर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, और जब हम उन सब्जियों को खाते हैं तो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उन पेस्टिसाइड की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो उनसे पैदा होती है वह है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और वह जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता, और इसकी वजह से वह पूरा दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण
सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि यह 3 फलों से बना होता है। आंवला, हरड़ त्रिफला चूर्ण के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन ई होता है, फाइबर होता है, वहीं पर हरड़ एक एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले हैं, उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। यह एक छोटे चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी ले। उसके बाद खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया तो फिर किसी दूसरे हफ्ते अपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं। ऐसा मत करना। जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो जो यह त्रिफला चूर्ण है, यह उस अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। यदि आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तब ही लेना। एक और तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने, और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है खाने से पहले फ्रूट्स या सैलेड खाना अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फाइबर होता है बहुत ज्यादा। जब यह फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचता है तो यह लुब्रिकेशन पैदा करता है, जिस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वह कहीं पर अटकता नहीं है, वह आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। यह सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यह सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए है।